ये सारी दुनिया के नियम, ये सब सिर्फ़ इंसानों के बनाए हुए ही नियम तो है ना। चलिए आज की वीडियो में हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी जैसा कुछ नहीं होता। एथिज़म सही है, ये दुनिया बस एक रैंडम दुनिया है जहाँ कुछ भी होता रहता है, हम ऐसा मान लेते हैं। हमने मान लिया है कि कोई लॉ ऑफ कर्म नहीं होता कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, मैं जो करूँगा वो उसका होता रहेगा, कुछ भी होगा, रैंडम है एकदम दुनिया, ऐसा हम सोच लें। ऐसा सोचने में अक्सर ये सवाल आता है कि हम सारे नियम, सोसाइटी के मॉरल्स और एथिक्स को क्यों मानते हैं, सोसाइटी के बनाए हुए नियम्स को, क्योंकि ये तो इंसान के साथ बने हुए हैं, इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है ना? इन लॉज़ का एक्चुअली लॉज़ ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। हिंदी में इसे सहयोग के नियम कहते हैं। ये इंसानों ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि इंसान जानवर नहीं है जो अलग-अलग रहता है। इंसान एक सोसाइटी में रहता है। हाँ, जानवर भी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पूरे हम एनिमल किंगडम को देखा जाए कि मुर्गी शेर के साथ नहीं रहती है, सब अलग-अलग अपने-अपने झुंड में रहते हैं। लेकिन इंसान एक साथ सोसाइटी बना के, अलग-अलग शहर बना के एक ही साथ रहता है। तो इंसान ने कुछ ट्रस्ट के नियम बनाया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा, तुम मेरे साथ ऐसे रहना। तभी इंसान साथ में मिलके खेती कर पाता है, बड़े-बड़े काम कर पाता है। अकेला इंसान शायद कर लेगा काम, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंसान जब साथ में मिलके करता है, बहुत अच्छे से करता है। अगर हम नियम नहीं बनाएँगे, तो हम एक ही शहर में नहीं रह पाएँगे। हम मर्डर जैसे क्राइम्स को क्रिमिनलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्राइम हमने बनाया है। लेकिन अगर इसे क्रिमिनलाइज़ नहीं करेंगे, तो इंसान इंसान को ही खत्म कर देगा। जैसे हम मर्डर और रेप को वर्स्ट क्राइम देखते हैं सोसाइटी के, वैसे ही बाकी ऊपर के जो मोरल और एथिक वो इन्हीं से तो बने हुए हैं। क्योंकि अगर हम एक चेन रिएक्शन चालू करते हैं, मान लीजिए हमने ट्रस्ट वाला एक नियम बना के रखा, अगर हमने वो ट्रस्ट का कॉपरेशन तोड़ा, तो इन दी एंड जाके लोग यही कहेंगे ना कि मर्डर करने में भी क्या दिक्कत है? वो भी तो एक नियम बनाया हुआ इंसान का ही ना, जैसे ट्रस्ट एक इंसान का बनाया हुआ नियम है। इसलिए मोरल और एथिक्स इतना काम रखते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को जोड़े रखते हैं। वो नियम भले ही हमने बनाया, अगर आप नहीं मान रहे, भगवान में नहीं माने, लेकिन वो नियम हमने इसलिए बनाया ताकि वो हमको एक एज़ अ सोसाइटी जोड़े रखते हैं। अगर हम उसे ऐसा मैट्रिक्स कह के तोड़ देंगे कि हमने ही रूल बनाया है, तो फिर हम उसके आगे जो परिणाम है, उससे जो चेन रिएक्शन चालू होगा, लोग फिर मर्डर को भी ऐसा कोई क्राइम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि इंसान का बनाया हुआ है। तो फिर सोसाइटी पूरी टूट जाएगी और इंसान इंसान को खत्म कर देगा। फालतू के नियम ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नियम कॉपरेशन के लिए हैं, ह्यूमन्स को एज़ अ सोसाइटी बनाए रखते हैं, एथिकल बनाए रखते हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमें मानना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे मर्डर को बाकी चीज़ों से कंपेयर करना बहुत बेकार है, क्योंकि मर्डर बहुत अलग चीज़ है, बाकी चीज़ अलग। लेकिन मर्डर भी एक क्राइम हमने इंसानों ने बनाया हुआ है। जानवरों में देखें तो जानवरों में तो एक दूसरे को मारकर खाते हैं, हम उसे मर्डर नहीं कहते हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। लेकिन वो एज़ अ सोसाइटी तो रह नहीं पा रहे हैं ना, वो एक साथ तो रह नहीं पा रहे हैं, जैसे हम इंसान रह पाते हैं, हम कम्फर्ट में, इनोवेशन में रहते हैं। वैसे अगर हम मर्डर को क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें ही मिलके बड़ी चीज़ बनती है। तो हमको छोटी-छोटी चीज़ों को भी एज़ अ लॉ मानना चाहिए, तभी एक सोसाइटी बनके रहती है। अगर हम छोटी चीज़ को नहीं मानेंगे, बड़ी को मानेंगे, तो बाकियों के रिएक्शंस बड़ी चीज़ करवा देते हैं। तो बाकी की छोटी चीज़ भी एक नियम ही है ना, फिर सब लोग बड़े नियम को भी तोड़ने का सोचेंगे, जैसे छोटे को तोड़ने का सोच रहे हैं। फिर इंसान रह ही नहीं जाएँगे। जैसे आपने लॉ ऑफ फिज़िक्स तो देखा ही है ना, कि लॉ ऑफ फिज़िक्स तो हमने भी नहीं बनाया, ये दुनिया का अपने आप फिज़िक्स है, लॉ ऑफ फिज़िक्स और लॉ ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये टूट जाएँगे तो जैसे ग्रेविटी नहीं रही, केमिकल रिएक्शंस अजीब से होंगे, तो ये दुनिया एक्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लाइक अर्थ का जो कोर है वो अंदर से बाहर आ जाएगा, सब जगह ज्वाला-ज्वाला सब जल जाएगा, ग्रेविटी नहीं होगी, हम सन के पास खिंच जाएँगे, कहीं दूर फ्लोट होते रहेंगे, फिर कैसे ये दुनिया एक्जिस्ट की? वैसे ही मोरल्स और प्रिंसिपल्स इस सोसाइटी को बाँध के रखने की कोशिश करते हैं, इस सोसाइटी को एक रहने की जगह बनाते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा मन के फ्लो में नहीं जाना चाहिए, हमारी बायोलॉजिकल अट्रैक्शन या इमोशनल जो भी फ्लो जा रहा है उसमें नहीं जाना चाहिए, हमें जो-जो नियम है उनको मानना चाहिए। अब बाकी आपके ऊपर है, इस चीज़ से आपको अगर जो भी समझ में आए वैसा कर सकते हैं। अगर हम इसे मॉलिक्यूलर और सेल्युलर बायोलॉजी से भी देखा जाए, अगर सेल का डीएनए में थोड़ी-सी भी खराबी होती है तो वो कैंसर सेल बन जाता है। इससे सेल के साथ-साथ पूरी बॉडी ही खत्म हो जाती है। यहाँ भी लॉज़ ऑफ बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ही चल रहे हैं। इसमें कुछ लोग कहेंगे इससे कई बार सेल इवॉल्व भी होता है डीएनए में चेंजेस से। हम इवोल्यूशन उन थॉट्स का उन आइडियाज़ का कर सकते हैं जो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो अभी रेलेवेंट हैं, अभी के टाइम पे हमें उन्हें तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अभी और पहले से भी अभी तक रेलेवेंट है वो उनका बेस है। हाँ, उनको हटा सकते हैं जो पहले रेलेवेंट थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन कुछ तो बेस रहते ही हैं।